दोस्तों गूगल प्ले स्टोर सभी के मोबाइल के अंदर होता है। क्या आप जानते हैं दोस्तों गूगल प्ले स्टोर के अंदर कई ऐसे खुफिया हिडन फीचर है जिसे आप बंद कर देते हैं तो आपका मोबाइल कभी भी हैंग नहीं होगा। उसके साथ साथ आपका मोबाइल कभी भी गर्म नहीं होगा। दोस्तों कोई भी थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है तो गूगल प्ले स्टोर के अंदर जो हिडन फीचर जो दिया है सिर्फ उसे बंद करने की जरूरत है। उसे बंद करने के बाद आपका मोबाइल का जो स्पीड है ये कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। इस प्ले स्टोर के अंदर कौन कौन से खुफिया हिडन फीचर हैं, कैसे आप बंद करेंगे ताकि आपका मोबाइल कभी हैंग ना हो, कभी गर्म ना हो, तो इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूं आखिर प्ले स्टोर के अंदर आपको कौन कौन से हिडन सेटिंग करना है ताकि आपका जो मोबाइल है कभी भी हैंग करने का नाम ना ले। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहला सेटिंग करने के लिए दोस्तों हम अपने मोबाइल फोन में अलग अलग ऐप डाउनलोड करके काम होने के बाद डिलीट कर देते हैं। तो हमें लगता है वो सभी ऐप हमारे मोबाइल से डिलीट हो गया है, लेकिन दोस्तों कहीं न कहीं छुपा हुआ होता है। तो चलिए बताता हूँ कहाँ कहाँ छुपा हुआ होता है। तो सबसे पहले अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको मैनेज ऐप एंड डिवाइस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद मैनेज ऐप पर क्लिक करना है। उसके बाद इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा, इंस्टॉल नॉट इंस्टॉल। तो आपको नॉट इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपने जितने भी ऐप डिलीट करके छोड़ दिया है वो सभी ऐप यहाँ पर दिखाई देंगे। जैसे कि आप देख सकते हो इस फोन में इतने सारे ऐप डाउनलोड करके डिलीट कर दिया गया है। दोस्तों ये सभी ऐप डिलीट किया हुआ ऐप है। तो इससे पहले दोस्तों मैं बता दूं जितने भी आपके मोबाइल में फालतू ऐप हैं जो सबसे पहले उन ऐप को डिलीट कर देना है। उसके बाद ही यहाँ से सभी ऐप को डिलीट करना है। तो यहाँ से डिलीट करने के लिए आपको करना क्या है, 1 बाय 1 यहाँ पर सभी को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसी प्रकार से यहाँ पर जितने भी ऐप होंगे दोस्तों सभी को आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको डिलीट का बटन है, इस पर क्लिक करके डिलीट कर देना है। उसके बाद दोस्तों उतना आपके फ़ोन का स्टोरेज फ्री हो जाएगा जितना आपने डिलीट किया हुआ है। तो दोस्तों इसी प्रकार से सभी ऐप को डिलीट कर देना है जितना आपने पहले डिलीट किया हुआ है। तो दोस्तों ये था पहला सेटिंग। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से बैक आना है। जितने भी खुफिया सेटिंग बता रहा हूँ पूरा के पूरा सेटिंग करना है, वरना आपका मोबाइल हैंग करना बंद नहीं होगा और साथ ही गर्म भी होना बंद नहीं होगा। दोस्तों कई लोग करते क्या है, 1-2 सेटिंग कर लेते हैं बाकी ऐसे छोड़ देते हैं, इसलिए उन लोगों का मोबाइल हैंग होना बंद नहीं होता है, साथ ही गर्म भी होना बंद नहीं होता है। जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा एक भी सेटिंग मिस नहीं करना है, नहीं तो आप कहोगे कि मेरा मोबाइल हैंग करना बंद नहीं हुआ और गर्म होना बंद नहीं हुआ। तो दोस्तों इसके बाद दूसरे नंबर का सेटिंग करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको अपने प्रोफाइल में आना है। प्रोफाइल में आने के बाद आपको सेटिंग में क्लिक कर देना है। सेटिंग में क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। दोस्तों सेटिंग में आने के बाद आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले नेटवर्क प्रेफरेंस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको 3 सेटिंग करना है। दोस्तों ये 3 सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। दोस्तों सबसे पहले आपको नेटवर्क प्रेफरेंस पर क्लिक कर देना है।
उसके बाद दोस्तों सबसे पहला सेटिंग, ऐप डाउनलोड प्रेफरेंस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आस्क मी एवरी टाइम पर क्लिक करके ओके कर देना है। इससे ये होगा जब भी प्ले स्टोर को कोई भी ऐप को डाउनलोड करना होगा तो आपसे परमिशन मांगेगा। जब तक आप परमिशन नहीं देंगे तब तक ये कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं कर पाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया है ऑटो अपडेट एप्स, इस पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों होता क्या है, हमारे मोबाइल के अंदर भर भर के ऐप हम लोग डाउनलोड करके रखते हैं। इन सभी ऐप का जो छोटा मोटा अपडेट हमेशा आता रहता है, जिसकी वजह से बैकग्राउंड में दोस्तों बहुत सारे प्रोसेस आपके मोबाइल में चलते रहते हैं। यानी कि प्ले स्टोर ऑटोमेटिक इन सभी ऐप को अपडेट करता रहता है। अब कोई भी अपडेट दोस्तों अगर आपके मोबाइल के लिए सूटेबल है या फिर किसी भी अपडेट में मान लीजिए वायरस है, बग है, तो ऐसे में आपका जो मोबाइल है वो हैंग होना शुरू हो जाएगा, बैटरी जल्दी खत्म होने लग जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसी वजह से कभी भी आपको अपने मोबाइल के अंदर ये जो ऑटो अपडेट ऐप है इसे आपको ऑन करके नहीं रखना है, यानी कि ओवर एनी नेटवर्क पे नहीं रखना है। इसे आपको क्या करना है, डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स पर सेट करना है, ओके पर क्लिक कर देना है। इस तरह से फिर ओके कर देना है ताकि दोस्तों ऑटोमेटिक आपके मोबाइल में कोई भी ऐप अपडेट ना हो पाए। किसी भी ऐप का अपडेट आएगा तो मैनुअली अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ इसे अपडेट करना है तो आप खुद इसे अपडेट कर सकते हैं। इसे ऑटोमेटिक पर रखेंगे तो आपका मोबाइल हैंग करता ही रहेगा, यानी कि ओवर एनी नेटवर्क पर रखेंगे तो आपको मोबाइल हैंग करता ही रहेगा। उसके बाद दोस्तों ऑटो प्ले वीडियो पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद डोंट ऑटो प्ले वीडियो पर क्लिक करके ओके कर देना है। दोस्तों इससे ये होगा जब हम प्ले स्टोर को ओपन करते हैं उसमें प्ले स्टोर वाले वीडियो, गेम वाले वीडियो ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है, चलते रहता है और हम बैक हो जाते हैं और मोबाइल को जेब में रख देते हैं। लेकिन दोस्तों वो वीडियो चलते रहता है, रनिंग करते रहता है। इसके वजह से हमारी बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है और मोबाइल भी गर्म होती रहती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको जो है बैक कर देना है। अब दोस्तों मैं आपको तीसरे नंबर का सेटिंग बताने जा रहा हूँ। ये इतना ज्यादा यूजफुल है कि इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। यानी कि ये तीसरे नंबर का सेटिंग अगर आप अपने प्ले स्टोर के अंदर कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपके मोबाइल के अंदर ये जो ऐप है इनमें कहीं वायरस तो नहीं है। दोस्तों अगर कोई भी खतरनाक ऐप होगा जिसकी वजह से आपका मोबाइल हैंग कर रहा है या फिर प्रॉब्लम आ रहा है तो तुरंत दोस्तों प्ले स्टोर आपको जो है बता देगा। ये सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसे ऑन करने के लिए अपने प्रोफाइल पर क्लिक करना है। उसके बाद प्ले प्रोटेक्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है टर्न ऑन, इस पे क्लिक कर देना है। इस पे आप क्लिक करोगे तो ये स्कैनिंग करेगा। अगर आपके मोबाइल में हार्मफुल ऐप है, कोई भी खतरनाक ऐप है, ये तुरंत बता देगा। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे मोबाइल में बता रहा है नॉट हार्मफुल ऐप फाउंड, यानी कि मेरे मोबाइल में खतरनाक ऐप नहीं है, यानी कि कोई भी दिक्कत होने वाली बात नहीं है। यहीं से दोस्तों आप उसे डिलीट भी कर पाएंगे। तो अगर आपका भी ऐसा आता है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी थर्ड पार्टी ऐप आता है तो उसे तुरंत के तुरंत आपको डिलीट कर देना है बिना सोचे समझे। नहीं तो उसी ऐप के वजह से समझ लीजिए आपका जो मोबाइल है वो हैंग हो रहा है। तो ये तीसरे नंबर का सेटिंग दोस्तों आपको यहाँ पर कर लेना है। अब मैं आपको प्ले स्टोर का आखिरी हिडन फीचर जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसके बारे में दोस्तों बहुत से स्मार्टफोन यूजर्स को पता नहीं है।
यानी कि आप अपना फोन चाहे 1 साल से यूज कर रहे हो या फिर 10 साल से यूज कर रहे हो, फिर भी दोस्तों आपको ये जो चौथे नंबर का फीचर है आपको बताने जा रहा हूँ, इसके बारे में आप नहीं जानते होंगे। लेकिन अगर आप ये जान लेते हैं तो आपका मोबाइल कभी भी हैंग नहीं होगा। दोस्तों प्ले स्टोर के चौथे नंबर की सेटिंग करने के बाद भी अगर आपका मोबाइल हैंग करेगा तो इसके अलावा और भी सेटिंग आपको देखने को मिल जाएगा, उसे भी सेटिंग कर लेना है। चौथे नंबर का फीचर जानने के लिए आप क्या करेंगे, वापस से प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको सेटिंग के अंदर आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर दिया है अबाउट, इसके ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे आप अबाउट पर क्लिक करोगे नीचे और भी ऑप्शन खुल जाएंगे। नीचे आपको आना है। नीचे आने के बाद प्ले स्टोर वर्जन आपको दिख रहा है। यहाँ पर दोस्तों आपको चेक करना है आपका मोबाइल प्ले स्टोर के अंदर यहाँ पर अपडेट प्ले स्टोर आ रहा है या फिर अप टू डेट है। अगर अप टू डेट है तो दोस्तों समझ लो आपका प्ले स्टोर अपडेट है। ये जो मोबाइल है दोस्तों, ये मोबाइल का प्ले स्टोर अपडेट नहीं है, इसलिए यहाँ पर अपडेट प्ले स्टोर आ रहा है। दोस्तों आपका जो प्ले स्टोर है यही अपडेट नहीं रहेगा तो आपका मोबाइल हैंग तो करेगा ही, क्योंकि प्ले स्टोर एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां से आप अलग अलग ऐप डाउनलोड करते हैं। अगर आपने उसे ही अपडेट नहीं रखा है तो आपका मोबाइल कभी भी हैंग हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं दोस्तों आपका मोबाइल हैंग ना हो तो यहाँ पर दिया है अपडेट प्ले स्टोर, इस पर क्लिक करके आपको दोस्तों अपना प्ले स्टोर जो है इसे अपडेट करना है। अपडेट कैसे करना है चलिए जानते हैं। अपडेट प्ले स्टोर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गो इट पर क्लिक कर देना है। गो इट पर क्लिक करते ही ये ऑटोमेटिक आपका प्ले स्टोर अपडेट होना शुरू हो जाएगा। ये आपको दिखाई नहीं देगा। आपको चेक करना है कि जो आपका प्ले स्टोर है ये अपडेट है या फिर ओल्ड वर्जन का है। ओल्ड वर्जन का है तो तुरंत इसी प्रकार से अपडेट पर क्लिक करके आपको अपडेट कर लेना है, ताकि दोस्तों आपका जो मोबाइल है वो हैंग ना हो। तो ये 4 सेटिंग दोस्तों आपको प्ले स्टोर के अंदर करना है, जिसके बाद दोस्तों आपका जो मोबाइल है वो हैंग होने का नाम तक नहीं लेगा। एक बार आप ट्राई करके खुद देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। दोस्तों प्ले स्टोर की हिडन सेटिंग करने से भी अगर आपका मोबाइल हैंग या गर्म होना बंद नहीं हो रहा है तो अदरवाइज और भी तरीका है मेरे पास, इसे भी सेटिंग कर लेना है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, आपको चले जाना है अपनी मोबाइल की सेटिंग में। अपनी मोबाइल की सेटिंग में आने के बाद आपको ऐप जहां पर लिखा हुआ होता है वहीं पर क्लिक करना है। जैसे कि मेरे मोबाइल में एप्लीकेशन एंड परमिशन लिखा हुआ आ रहा है, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ऐप मैनेजर पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर करना क्या है, जैसे कि आप देख सकते हो ये मेरे मोबाइल में योनो लाइट SBI है, इसे मैं ओपन करता हूँ। आपको भी कोई सा भी ऐप ओपन कर लेना है जो आप ज़्यादा यूज करते हो या फिर नहीं यूज करते हो। उसके बाद परमिशन पर क्लिक कर देना है। परमिशन पर क्लिक करते ही आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे। दोस्तों फर्स्ट में कैमरा है, नोटिफिकेशन है, माइक्रोफोन है, SMS स्टोरेज है। दोस्तों इसमें जो आपको जरूरत है उसी को ऑन रखना है, बाकी जो भी आपको जरूरत नहीं है उसको बंद करके रखना है। दोस्तों जैसे कि माइक्रोफोन की जरूरत नहीं है तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अलाउ होगा, इसको डिसअलाउ कर देना है। मेरे में डैनी आ रहा तो मैं डैनी कर दूंगा। इसी प्रकार से आपको चेक कर लेना है किस ऐप में क्या चीज की जरूरत है, उसी के अकॉर्डिंग बाकी सबको बंद कर देना है। उसके बाद बैक आना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इंटरनल स्टोरेज, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 11.17 MB ये ले चुका है, टोटल 120 MB ले चुका है। ठीक है, तो हम इसे क्लियर कैश करेंगे। कैसे करेंगे, क्लियर कैश में क्लिक करना, 0 हो गया, फिर से क्लियर डाटा पर क्लिक करना है।
फिर ओके कर देना है। दोस्तों इससे ये होगा आपकी मोबाइल की रैम फ्री होगा और मोबाइल की रैम पर प्रेशर कम होगा। तो दोस्तों सभी ऐप को 1 बाय 1 करके इस तरह से कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको बैक आना है फिर से सेटिंग में। उसके बाद एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लोकेशन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर आपको लोकेशन बंद नहीं करना है। दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है वाईफाई एंड ब्लूटूथ स्कैनिंग, इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, वाईफाई स्कैनिंग और ब्लूटूथ स्कैनिंग दोनों को ऑफ कर देना है। इसे ऑफ करने से आपको कोई नुकसान नहीं है, बल्कि आपका मोबाइल गर्म कम होगा। उसके बाद बैक आना है फिर से सेटिंग में आने के बाद आपको ढूंढना है प्राइवेसी, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, परमिशन मैनेजमेंट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है अनइंस्टॉल अनकॉन एप्स, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सभी ऐप यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ढूंढना है क्रोम ब्राउजर। उसके बाद क्रोम ब्राउजर पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों ये ऑन होगा, इसको बंद कर देना है। ये अलाउ होगा, इसको डिसअलाउ कर देना है। बंद करने के बाद दोस्तों आपको बैक आ जाना है, बाहर आना है। बाहर आने के बाद आपको मोबाइल में होगा क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद यहाँ पर 3 डॉट होगा या फिर इस तरह से एरो की निशान होगा, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सेटिंग पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा साइट सेटिंग, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कुकीज में आना है। कुकीज में आने के बाद अलाउ कुकीज होगा, आपको ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज पर क्लिक कर देना है, यानी कि सेट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको नीचे जाना है, ऑटोमेटिक डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। ये यहाँ पर ऑन होगा, इसको ऑफ कर देना है। दोस्तों इसे ऑफ करने से ये होगा कि ये ऑटोमेटिक कोई भी चीज आपके फोन में गलत सलत ऐप डाउनलोड नहीं कर पाएगा, जो कि बार बार आपको ऐड दिखाता है और वायरस बग्स आपके मोबाइल में भर देता है। इसी की वजह से आपका फोन हैंग होता है, गर्म होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है दोस्तों, इसे भी कर लेना है। अब दोस्तों आपको बैक आ जाना है सेटिंग में आने के बाद प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा सेफ ब्राउजिंग, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों नो प्रोटेक्शन नॉट रिकमेंड पर सेट होगा। यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको इनहैंस्ड प्रोटेक्शन पर सेट कर लेना है। इससे ये होगा कि क्रोम ब्राउजर आपके मोबाइल में कुछ भी डाउनलोड नहीं कर पाएगा, यानी कि ऑटोमेटिक कुछ भी डाउनलोड नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों आपको बैक आना है, क्लियर ब्राउजिंग डाटा पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ पर क्लियर डाटा दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको फिर से क्लियर कर देना है। उसके बाद दोस्तों ये ऑटोमेटिक बैक आ जाता है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको फिर से क्लियर ब्राउजिंग पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एडवांस दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर से आपको क्लियर डाटा पर क्लिक करना है, फिर से क्लियर कर देना है। दोस्तों इसे क्लियर करने से ये होगा कि आपके मोबाइल में वायरस या बग्स होगा वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। इसके अलावा आपके स्टोरेज और रैम भी फ्री हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको बैक आना है। बैक आने के बाद फिर से आपको साइट सेटिंग पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा पॉपअप्स एंड रीडायरेक्ट, इस पर क्लिक कर देना है। ये दोस्तों यहाँ पर ऑन होगा, इसे ऑफ कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्रोम ब्राउजर से बाहर आ जाना है अपनी मोबाइल में। उसके बाद आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है। अब दोस्तों अपनी मोबाइल की सेटिंग में आने के बाद आपको ढूंढना है डेवलपर ऑप्शन। दोस्तों ये डेवलपर ऑप्शन सेटिंग सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग है मोबाइल को गर्म और हैंग होने से बचाने के लिए। दोस्तों अब मैं बता दूं डेवलपर ऑप्शन आपको मिलेगा कहाँ। दोस्तों अबाउट फोन जहां पर होता है उसके अगल बगल में ही मिल जाता है। तो चलिए जानते हैं इस मोबाइल में
कहाँ पर अबाउट फोन मिलता है या फिर डेवलपर ऑप्शन कहाँ पर मिलता है। सेटिंग में आने के बाद सिस्टम मैनेजमेंट पर क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल में कहीं और आ रहा होगा, आपको अबाउट फोन ढूंढ लेना है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर दिखाई दे रहा है अबाउट फोन, इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों इस मोबाइल की अबाउट फोन में आपको बिल्ड नंबर कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। आप देख सकते हो कहीं पर भी बिल्ड नंबर नहीं दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस फोन में बिल्ड नंबर नहीं है, इसका मतलब डेवलपर ऑप्शन पहले से मौजूद है। कहाँ पर है चलिए जानते हैं। थोड़ा सा बैक आना है। बैक आने के बाद आपको नीचे जाना है। नीचे आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यानी कि मेरे मोबाइल में डेवलपर ऑप्शन पहले से ऑन है। दोस्तों अगर आपके मोबाइल में बिल्ड नंबर आ रहा है, इसका मतलब आपको डेवलपर ऑप्शन चालू करना होगा, ऑन करना होगा। चालू करने के लिए आपको करना क्या है, आपको जाना है अबाउट फोन में। अबाउट फोन में आने के बाद आपको बिल्ड नंबर ढूंढना है। अगर आपके मोबाइल में डेवलपर ऑप्शन ऑन नहीं है तो अबाउट फोन पर क्लिक करना है, उसके बाद सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों किसी के मोबाइल में एडिशनल सेटिंग पहले से ही दिया होता है, किसी के मोबाइल में एडिशनल सेटिंग पहले से ही नहीं दिया होता है। तो जिसमें एडिशनल सेटिंग दिया होता है उसमें यहाँ पर बिल्ड नंबर नहीं दिखाई देगा, और जिसमें एडिशनल सेटिंग नहीं दिया होता है उस मोबाइल में बिल्ड नंबर यहाँ पर दिखाई देता है। तो यहाँ पर ऑन करने के लिए आपको बिल्ड नंबर पर 7 बार दबाना होता है। जैसे आप 7 बार क्लिक कर देते हो, यहाँ पर आपको एक चीज लिखेगा, डेवलपर मोड हैज बीन इनेबल्ड, यानी कि इनेबल हो गया। तो समझ लेना डेवलपर ऑप्शन ऑन हो चुका है। दोस्तों डेवलपर ऑप्शन जब ऑन हो जाएगा तो कहाँ मिलेगा, अबाउट फोन के नीचे डेवलपर ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों अब आप डेवलपर ऑप्शन की सेटिंग में आ चुके हैं। दोस्तों ये डेवलपर ऑप्शन सेटिंग करने से आपका मोबाइल गर्म और हैंग होना तो बंद होगा ही, उसके साथ साथ बैटरी भी लंबे समय तक चलेगी। अब दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पर एक चीज आपको देखने को मिलेगा, ऑटोमेटिक सिस्टम अपडेट, ये ऑन होगा। अब दोस्तों यहाँ पर होता क्या है, हमारे मोबाइल में किसी भी सिस्टम अपडेट आता है तो ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है, क्योंकि हमने ये ऑटोमेटिक अपडेट सिस्टम को ऑन कर रखा है। दोस्तों इसे हमें बंद कर देना है। इससे फायदा ये होगा, आपकी बैटरी लंबे समय तक चलेगी। उसके अलावा आपके जो मोबाइल की रैम है उस पर प्रेशर नहीं होगी। दोस्तों जब आपका रैम और बैटरी में प्रेशर नहीं आएगा तो आपका मोबाइल गर्म होगा ही नहीं। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है, आपको ढूंढना है मोबाइल डाटा ऑलवेज एक्टिव। तो दोस्तों हम नीचे आते हैं, देखते हैं कहाँ पर है। नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, नीचे आते हैं। तो दोस्तों यहीं पर है, ये देखिए यहाँ पर है। तो दोस्तों इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर मोबाइल डाटा ऑलवेज एक्टिव, उसके अलावा आपके मोबाइल में हो सकता है ऑलवेज कीप मोबाइल डाटा ऑन। दोस्तों ये ऑन होगा, इसे आपको ऑफ कर देना है। ये ऑन होगा, आपको ऑफ कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको एक चीज यहीं पर आपको देखने को मिलेगा, वाईफाई स्कैन थ्रॉटलिंग। दोस्तों इसका काम है बैटरी का खपत कम करना और नेटवर्क प्रदर्शन पर सुधार करना। इससे आपका बैटरी में प्रेशर कम पड़ता है। इसे ऑन करने से आपका मोबाइल गर्म कम होगा, इसलिए इसे ऑन करके रखना है। ये ऑफ होगा, इसे ऑन करके रखना है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है, सबसे नीचे, और नीचे आने के बाद आपको ढूंढना है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। तो मैं नीचे आता हूँ, ये देखिए यहाँ पर है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये स्टैंडर्ड लिमिट पर सेट होगा। दोस्तों इसको बंद कर देना है। दोस्तों इसे बंद करने के लिए नो बैकग्राउंड प्रोसेसर पर क्लिक कर देना है, यानी कि यहाँ पर सेट कर लेना है। इससे ये होगा कि आप जब भी मोबाइल चलाते हो बहुत से एप्लीकेशन ऑन कर देते हो। ऑन करने के बाद आपने काम कर लिया और ऑफ बटन को दबाया और अपने जेब में रख दिया। लेकिन दोस्तों ये फिर भी प्रक्रिया होते रहता है, चलते रहता है।
तो इसे बंद करके ही रखना है। दोस्तों इसे बंद कर देने से आपके बैकग्राउंड में प्रक्रिया चलेगी ही नहीं, तो आपकी बैटरी पर प्रेशर नहीं पड़ेगा। जब आपका बैटरी पर प्रेशर पड़ेगा ही नहीं तो आपका मोबाइल गर्म होगा ही नहीं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, उसके साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।